सो हेलो एवरीवन, बच्चों क्या हाल है। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सनी भोंसले अबीपीडिया के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं बच्चों आप सबका। वेलकम टू अबीपीडिया एसएससी। सो बच्चों, तैयारी आपकी मेरे हिसाब से अब ऑन ट्रैक है। ठीक है, मुझे पता चल रहा है, बच्चों के पता चलते हैं जैसे ही मैं उनसे बात करता हूँ, जो बच्चे इनरोल्ड है, जिन्होंने माइक्रो कोर्सेज खरीदे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार इतने सारे बच्चे अब जुड़ने लग गए हैं मेरे साथ, बिकॉज उनको मैंने क्वेश्चंस का लेवल दिखाया और जल्दी ही अब मैं एडवांस के क्वेश्चंस को भी लेके आ रहा हूँ। बिकॉज जो बच्चे जुड़े हैं या जो बच्चे जुड़ेंगे आगे जाके, उनको बेसिकली प्रॉब्लम किस में आती है, उनको दिक्कत आती है ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और आपके ट्रिग्नोमेट्री। तो उनके भी धमाकेदार लेक्चर्स आ रहे हैं, बल्कि मैं थोड़ी कोशिश करूंगा कि मैं थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों के साथ वन बाय वन डिस्कशन में कर सकूं। दूसरी बात, अब मैं कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोस लेके आने लगा हूं। मतलब मैं अब आपके सामने कॉन्सेप्ट डिस्कस करूंगा, उसको प्रूफ करके दिखाऊंगा। क्लियर है। जैसे अगर मैं बात करूं ज्योमेट्री के साइन एंड कोसाइन रूल, हमें ये पता है साइन एंड कोसाइन रूल अप्लाई कैसे करना है, बट हमें उसका पता नहीं कि उसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर है की बात। तो मैं आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी देने वाला हूं साथ में कि हाउ टू गेट कॉन्सेप्चुअल नॉलेज फ्रॉम दिस। क्लियर। सो ये बड़ा मज़ेदार आपकी वीडियोस रहने वाली हैं, छोटी छोटी वीडियोस होंगी 15-15, 20-20 मिनट की, बट इनमें आपके बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन छोटी छोटी वीडियोस के अंदर हम बहुत ऐसा डाटा कवर करेंगे, जब आप करेंगे ज्योमेट्री तो ऑलरेडी आपको पता होगा आपने कर रखा है, तो आपको वहां पे वो स्किप करने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे आपका कितना समय लगेगा, 1 से 2 मिनट उसको रिवाइज करने के लिए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस कॉन्सेप्ट वीडियोस। क्लियर है। तो ये भी आपके पास अब जल्दी ही आने लगेंगी। क्लियर है। तो अब आपके बाकी लेक्चर्स भी बस ऑलमोस्ट आपके शेड्यूल्ड हैं, तैयार हैं, वो भी आपके पास आने लगेंगे। बस ऐसे ही आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद चाहिए, ताकि अबीपीडिया अपने स्टूडेंट्स को जल्दी जल्दी सिलेक्शन के मोड पे ला सके। तो बस अब सिलेक्शन मोड ऑन है, इतने सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, डेली के डेली क्वेरीज आती हैं, सर ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। आपको कुछ भी नहीं करना, मैं बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रो कोर्सेज पे फोकस कीजिए। इतने सारे बच्चे माइक्रो कोर्स को लेके इतना बढ़िया भविष्य सुनहरा करने की राह पे चल चुके हैं, बट आप अभी तक पीछे क्यों हैं, मुझे ये नहीं समझ आई बात। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और माइक्रो कोर्सेज का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, वो भी डिटेल में बताऊंगा बिल्कुल आपको तसल्ली से कि वाई माइक्रो कोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एसएससी सीजीएल एग्जाम। इज ए क्लियर। चलिए अब चलते हैं। देखिए, कल जैसे कि बच्चों हमने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस किया था। क्लियर है। सो अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या आती है, दे ऑलवेज से कि बेटा कि सर प्रॉब्लम्स बेसिकली आते हैं रिलेटिव स्पीड वाले क्वेश्चंस में, बेसिकली ट्रेन्स वाले क्वेश्चन में। तो उसी का एक बढ़िया सा जबरदस्त सेशन मैं सनी भोंसले आपके सामने लेके प्रस्तुत करता हूं। चलिए फिर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं बच्चों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 इज a man sitting in a train which is traveling at 50 km per hour. Observe that a goods train traveling in opposite direction, so direction are opposite to each other. Clear. Opposite direction take 9 seconds to pass him. If the good train is 280 meter long, find its speed. So मुझे किसकी स्पीड दी है, मुझे दी है जो आपकी ट्रैवलिंग ट्रेन है उसकी, बट गुड्स ट्रेन की स्पीड मुझे नहीं दी है, मुझे वही निकालनी है। क्लियर। तो सबसे पहले यहां पे एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा आपको। यहां पे आता है एक रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट। अब मैन सिटिंग इन अ ट्रेन विच इज ट्रेवलिंग एट 50 किलोमीटर पर आवर, सो स्पीड ऑफ ट्रेन इज हाउ मच, 50 किलोमीटर पर आवर. Observe that a goods train traveling in opposite direction take 9 seconds to cross pass him. If the good train is 280 meter long, find its speed. So how will you do this question? देखो अब मेरी बात सुनो, मैं ट्रेन बोलूँ या इसको मैन बोलूँ, बिल्कुल सेम है। बिकॉज मैन क्या है, मैन चाहे ट्रेन में बैठा हो चाहे भाग रहा हो, जो ट्रेन की स्पीड होगी वही किसकी स्पीड होगी बच्चों, मैन की। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। क्लियर। सो अगर मैं स्पीड ऑफ द ट्रेन की बात करूँ, स्पीड ऑफ द, इसको मैन भी बोल सकता हूँ मैं, वो कितने बाद 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। सो व्हाट अबाउट, मैंने माना लेट स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू एस ऑफ टी, मैंने बोला है एस ऑफ टी। ठीक है। तो अब मेरे पास व्हाट अबाउट रिलेटिव स्पीड, जिसे मैं बोलता हूँ डेल्टा एस। क्लियर, जिसे मैं बोलता हूँ डेल्टा एस, ध्यान रखिएगा इसका, जहाँ डेल्टा एस लिखा है इट मीन्स आई एम सेइंग इट्स अ रिलेटिव स्पीड। क्लियर। सो ओपन डायरेक्शन में है तो 50 प्लस
स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में ना सेम डायरेक्शन में होती फिर मुझे कंसीडर करना पड़ता दोनों केसेस को माइनस वाले। क्लियर है? क्योंकि मुझे नहीं पता कि स्पीड ऑफ दी पर्सन जिस ट्रेन में बैठा वो बड़ी है या जिस गुड्स ट्रेन इसकी बड़ी है, तो मुझे दोनों का कंसीडर करने पड़ते हैं 50 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन या स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस ऑफ 50। क्लियर? तो वहां से दो केस बनते हैं मेरे पास। तो डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास? रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। अब देखो मैं अगर आपसे बात करूं, ये पर्सन बैठा है यहाँ पे, ट्रेन ऐसे गई और ट्रेन यहाँ पे आ गई, तो ट्रेन ने क्या किया, पर्सन ने उसी ट्रेन को किया। अब ट्रेन की लेंथ नहीं जोड़नी है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन। तो भाई सेकंड ट्रेन की कितनी लेंथ है? 280। सो 280 मीटर्स है और ये किसमें दिया है मेरे पास 50 किलोमीटर पर आवर। तो 50 प्लस स्पीड ऑफ टाइम और स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो 5/18 से। और टाइम कितना दिया है मुझे? टाइम इज टाइम 9 सेकेंड्स। सो 9 दूनी 18, ये कितना हो गया मेरे पास? 280 गुना 2 560 इज इक्वल टू 50 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन इंटू 5। तो ये कितना हुआ मेरे पास? 112। तो 112 इज इक्वल टू 50 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई मेरे पास? 112 माइनस 50, ये कितनी हुई? 62 किलोमीटर पर आवर। क्लियर? सो एक्चुअली मैंने किलोमीटर पर आवर में माननी थी, तो बच्चों को एक बार कंफ्यूजन हो जाते कि क्यों। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? सो दैट इज वेरी 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 इजी क्वेश्चन, बट इजी जब था क्योंकि कई बच्चे क्या सोच लेते हैं कि पर्सन ट्रेन में बैठा है तो उस ट्रेन की लेंथ लेनी पड़ेगी। बेटा नहीं, अगर आप देखो, खुद सोच के देखो, अगर आप एक ट्रेन में बैठे हो ना, दूसरी ट्रेन आपको क्रॉस करेगी, तो आपने क्या किया, आपने उसी, क्योंकि वो जो पोर्शन है ना कवर हुआ ट्रेन का, वो आपने कवर किया है, वो उस ट्रेन की बात नहीं कर रहा, वो सिर्फ पर्सन की बात कर रहा है जो सिचुएटेड है, जो बैठा हुआ है ट्रेन में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए भाई, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going in 10 seconds the speed of the train is। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करिए। अब सेम डायरेक्शन है इनके पास, सेम डायरेक्शन इन विच द ट्रेन इज गोइंग। चलिए, अ ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 किलोमीटर पर आवर in the same direction in which the train is going in 10 seconds। देखो, तो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ, मुझे क्या निकालना है? स्पीड ऑफ ट्रेन मैंने माना लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन मैंने माना एस टी हो गया। क्लियर है? और स्पीड ऑफ मैन कितनी दी है मुझे? देखो, अब यहां पे आप एक चीज कंसीडर करके चलो कि अब यहां पे दो केसेस नहीं लूंगा मैं कि भैया मैन कभी भी ट्रेन ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ ट्रेन कभी भी बड़ी नहीं होगी स्पीड ऑफ मैन से, बात सोच के चलो। क्लियर है? तो अगर बच्चों में बात करूं यहाँ पे रिलेटिव स्पीड यानी डेल्टा एस, मैंने बोला डेल्टा एस मेरी क्या है? रिलेटिव स्पीड। तो ये कितनी होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन -5 किलोमीटर पर आवर। होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? इन विच द ट्रेन इज गोइंग इन 10 सेकेंड्स। तो टाइम मेरे पास क्या है? 10 सेकेंड्स। तो भाई डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस इज 125 मीटर। व्हाट इज रिलेटिव स्पीड? रिलेटिव स्पीड इज स्पीड ऑफ ट्रेन -5। और प्लीज जब भी आप ऐसा करें ना, 1-2 सेकंड ज्यादा लगा लो, बट गलत मत करना, बिकॉज बच्चे यहाँ पे क्या नहीं करते, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं और फिर क्वेश्चन हो जाता है गलत। रीजन, जब भी मेरे पास डायरेक्ट मैं उसकी बात करूँगा डिजिट्स की, या अगर मैं यूनिट्स की बात करूँ, सो अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मीटर पर सेकंड है तो राइट हैंड साइड पे मीटर होना चाहिए मेरे पास स्पीड की, अगर मैं बात करूँ। क्लियर? तो ये किस में हो गया? मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना दिया है मुझे? इंटू 10 सेकेंड्स। क्लियर? तो चलिए भाई इसको काटें जरा, ये कट गया 5 से, ये गया 9 से। देखो 5 पंजे 25, 25 पंजा 125। तो ये कितना हो? 45। तो ये कितना हो गया? 45 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन -5। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है मेरे पास? 45 + 5 विच इज ऑप्शन नंबर डी, 50 किलोमीटर पर आवर इज माई राइट आंसर। क्लियर?
सो 50 किलोमीटर पर आवर मेरा बिल्कुल सही आंसर है इस प्रश्न का। क्लियर आ गई बात? चलिए, प्लीज़ लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं। चलिए, 2 ट्रेन्स started at the same time, one from A to B and another from B to A. If they arrived at B and A respectively 4 hours and 9 hours after they passes each other, the ratio of speed of 2 trains was, ये बताना आपको, बताओ ज़रा। रेशो ऑफ मतलब आपको बताना है स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड ऑफ बी, ये बताना आपको। देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन है, ये बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, बच्चे बड़े पजल होते हैं बिकॉज उनको एक चीज़ नहीं पता। अब अगर मैं बात करूं टाइम, क्वेश्चन क्या है, टाइम टेकन ऐसे लिखो, टू रीच इट्स डेस्टिनेशन आफ्टर मीटिंग। ये होता है टाइम टेकन टू रीच दिस डेस्टिनेशन, बिकॉज क्वेश्चन में क्या बोला गया है, दे अराइव्ड बी एंड ए रिस्पेक्टिवली इन 4 hours and 9 hours आफ्टर दे पास ईच अदर। पास ईच अदर का मतलब क्या हुआ, मीट करेंगे जब ही तो पास करेंगे बच्चों, पहले तो मीट कराना पड़ेगा जब ही पास करेंगे। तो ये क्या होगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए। तो बी ने कितना टाइम लिया भाई 9 और इसने ले लिया 4, तो ये कितना हो गया 3/2। तो आंसर कितना आ गया मेरा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ पजल नहीं होना है। क्लियर है? चलिए चलिए, टू ट्रेन्स हैव इक्वल लेंथ्स, टेक 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a post. If the length of each train is 120 meter, in what time in seconds will they cross each other when traveling in opposite direction? लो जी, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया मेरे पास, मतलब रिलेटिव स्पीड ऐड होगी। चलो, बट दिया ही कुछ नहीं है। करिए क्वेश्चन को कैसे करेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन को बच्चों कैसे टैकल करेंगे हम, देखो, 2 ट्रेन्स हैव इक्वल लेंथ्स, टेक 10 seconds एंड 15 seconds रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसने बोला लेंथ ऑफ ट्रेन 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ये बोला हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ट्रेन 1 की लेंथ मैंने मानी L1, ट्रेन 2 की लेंथ मैंने मानी L2, तो मैं क्या बोल सकता हूं भाई, L1 इज इक्वल टू कितना है भाई मेरे पास, टाइम, यानी क्या बोलूंगा मैं, स्पीड इनटू टाइम। सो L1 कितना दिया 120, स्पीड ऑफ ट्रेन 1 मुझे पता नहीं, और टाइम ऑफ ट्रेन 1 कितना है मेरे पास 10 सेकेंड। सो स्पीड 1 कितनी आ गई मेरे पास 12 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज मेरे पास जो टाइम है और मेरे पास जो डिस्टेंस है वो सेकेंड्स एंड मीटर्स में। क्लियर है? सो दैट इज वेरी सिंपल। क्लियर? मैं केस 2 की बात करूं, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इंटू टाइम ऑफ ट्रेन 2। क्लियर? क्योंकि आपके पास यही दिया हुआ है, 2 ट्रेन्स हैविंग इक्वल लेंथ टेक 10 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस अ पोस्ट। बिकॉज जब पोस्ट को क्रॉस करेंगी तो वो एक्चुअली में कर क्या रही है, वो अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही है। जैसे अगर मैं बात करूँ, कोई पोस्ट हो, ट्रेन हो, कोई पर्सन हो, जैसे ट्रेन यहाँ से आई, ट्रेन तो बहुत बड़ी होगी भाई, उसने जब पोस्ट को क्रॉस करना है ना, तो जितने सेकंड में कोस्ट क्रॉस करेगी ना पोस्ट को, ट्रेन को या ट्री को, या जिसको भी कर रही है वो, ट्रेन को सॉरी, ट्री को या पर्सन को, या स्टैंडिंग पर्सन हो सकता है, कोई बेंच हो सकता है, उस केस में क्या होगा, क्योंकि ट्रेन की लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ी है उस पोल से, उस ट्री से, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई उस केस में जो मेरे पास लेंथ है ना, वो क्या, या डिस्टेंस क्या ट्रेवल हुआ, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन। सिंपल सी बात। क्लियर? सो ये 120 स्पीड ऑफ ट्रेन 2, टाइम कितना है मेरे पास 15, तो ये कितना आ गया स्पीड ऑफ ट्रेन 2 कितनी आ गई आपके पास 8 मीटर पर सेकेंड। इज ए क्लियर? स्पीड ऑफ ट्रेन 2 इज हाउ मच, 8 मीटर पर सेकेंड। सो इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर मैं बात करूं
120 प्लस 120 मेरे पास डिस्टेंस होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं, अब आपको समझ आई गया होगा, इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। सो 240 इज इक्वल टू डेल्टा इज हाउ मच, डेल्टा इज रिस्पेक्टिवली क्या होगा मेरा, ऐड कर दो 12 प्लस 8 इंटू टाइम। सो 240 इज इक्वल टू 20 इंटू टी। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 12 सेकंड। सो 12 सेकंड इज माई राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। प्लीज नोट कीजिए इसको। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन था काफी। चलो भाई, चलो अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस या प्रॉब्लम ऑन ट्रेन बोल लीजिए। टू स्टेशन पी एंड क्यू आर 1110 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट ट्रैक। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट 7 AM and travel towards Q at 20 kilometer per hour. Okay. Another train starts from Q at 8 AM and travel towards P at a speed of 25 kilometer per hour. At what time will they meet? इसका मतलब ऐसा क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी करवाया, मुझे अच्छे से याद है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल की क्लास में भी आपको करवाया, ये मुझे अच्छे से याद है। करिए, करो करो, शाबाश, कर लेंगे, मुझे पता है, अरे मुझे पता है, मेरे स्टूडेंट्स को कर लोगे, सब होगा। चलो, टू स्टेशन पी एंड क्यू 110 किलोमीटर अपार्ट या 110। सो पी एंड क्यू अपार्ट, ठीक है। ऑन अ स्टेट ट्रैक वन ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी एट 7 AM। इसका मतलब यहाँ से जो मेरी ट्रेन है 7 AM पे चली है एंड ट्रेवल टूवर्ड्स बी टूवर्ड्स क्यू एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भाई। अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू एट 8 AM, यहाँ से 8 AM चली है, मतलब यहाँ से ऐसे चल रही है और यहाँ से ऐसे चल रही है, क्लियर। एंड ट्रेवल टूवर्ड्स पी एट अ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। एट व्हाट टाइम डू दे मीट ईच अदर। देखो सबसे पहले क्या करना है, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट जब तक काम नहीं आएगा जब तक वो सेम टाइम पे चलेंगी नहीं, ये बात समझ जाओ कि रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट में जब तक यूज नहीं कर सकता जब तक टाइम की बाउंडेशन ना हो कि वो भी इतने बजे चली है और वो भी इतने बजे चली है, क्लियर है। तो सबसे पहले क्या करूँ, दोनों को 8 बजे तक लेके आऊँ। अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे 8 बजे, तो इसका मतलब इसको कितने घंटे चलना है, 1 आवर चलना है, तो 1 घंटे में कितना चलेगी, 20, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन पी, मैं ट्रेन बी बोल रहा हूँ, इन 1 आवर, वो कितना होगा आपका, वो कितना होगा आपका 20 किलोमीटर, क्लियर है। वो कितना होगा आपका 20 किलोमीटर। तो भाई रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, रिमेनिंग कितना रह गया आपके पास, 110 माइनस 20 यानी कितना। सो रिमेनिंग डिस्टेंस अब किसको, या रिमेनिंग डिस्टेंस किसको कवर करना है, रिलेटिव स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स या 2 पर्सन्स जो भी है मेरे पास इनटू टाइम, क्लियर। तो टाइम भी तो बताना आपको। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है, 90 इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 20 प्लस 25 इज 45 इंटू टाइम। तो टाइम कितना आ गया, 2 आवर। इसका मतलब भैया कितने बजे मिल जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी 10 बज के, ये दोनों ट्रेन आपस में मीटअप हो चुकी होंगी और एक दूसरे को क्रॉस कर रही होंगे, क्लियर है। तो अच्छा क्वेश्चन था, कल करवाया था, होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ्स रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 and 40 किलोमीटर पर आवर टेक 50 seconds to cross each other while they are running in the same direction. What time will they take to cross each other if they are running in opposite direction? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, करिए। टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब लेंथ का तो कोई चक्कर ही नहीं है, रनिंग विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड 40 किलोमीटर पर आवर टेक 50 seconds to cross each other while they are running in the same direction. टाइम दे रखा है, तो यहाँ से मेरे पास डिस्टेंस आ सकता है। चलो देखो देखो, अगर मैं बात करूँ
डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस क्या होगा मेरे पास, रिलेटिव स्पीड, बिकॉज वो क्या कर रही है, वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो जब सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो मेरे पास रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट होगा, क्यों, बिकॉज माइनस होंगी। तो देखो मैंने माना लेट लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज इक्वल टू टी मीटर। तो यहां पे क्या हुआ भाई, डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, और टी नहीं एल ले लो इसको, टी तो मैंने ले लिया है, एल मीटर। तो एल प्लस एल, डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड कितनी है, 60 माइनस 40 इंटू 5/10। मैंने 5/10 क्यों लिया, बिकॉज टाइम मेरे पास कितना है, सेकंड्स में है। क्लियर, तो डरना मत कि यार ये अपोन में क्या आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो ये कितना हो गया, 2L इज इक्वल टू 20 इंटू 5/18 इंटू ऑफ 50। तो बेटा ये कितना हो गया, 9 10। तो ये कितना हो गया, 50 गुना 5 250, और 250 गुना 10 कितना हो गया, 2500/9 मीटर। क्लियर, तो मेरे पास 2L आ गया 2500/9 मीटर। क्लियर, मैं L क्यों नहीं निकाल रहा, बिकॉज देखो जब भी आप सेम डायरेक्शन में जाओ या आप जाओ अपोजिट डायरेक्शन में, जो टोटल डिस्टेंस कवर करना है ना, वो आपको दोनों ट्रेन की लेंथ को एडिशन ही करना पड़ता है, आपके पास कोई चारा नहीं होता। क्लियर है, दूसरी चीज, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखो मेरे पास क्या है, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। क्लियर, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, तो मेरे पास डिस्टेंस निकल गया 2500/9 इज इक्वल टू कितना, 40, 60 प्लस 40 इंटू 5/18 इंटू क्या है मेरे पास, टाइम। क्लियर, इतनी सी बात है जो मुझे करनी है। क्लियर, देखो जरा, 9 दूनी 18, तो भैया कितना हुआ, 2500 इज इक्वल टू 100 गुना 5/2 इंटू टाइम। सो बेटा 2 0 से 2 0 गया, ये कितना हुआ 5 5 25, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास, टाइम इज ऑप्शन नंबर ए 10 सेकेंड। इज दैट क्लियर, ऑप्शन नंबर 10 सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, सो होपफुली क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन, आपको समझ भी आ गया होगा। समझ तो आपको देखिए चीज़ नहीं आई, वो है माइक्रो कोर्स। भैया क्यों इंपॉर्टेंट है माइक्रो कोर्स, ये नहीं समझ आया आपको भी, आएगा आएगा धीरे धीरे आएगा। जब दूसरे बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे ना, जब दूसरे बच्चे सिलेक्शन ले जाएंगे और आप ये देखोगे भैया इन्होंने एक्स्ट्रा क्या किया, जब वो बताएंगे ना अभी बीटेक के मंच पे आके कि सर माइक्रो कोर्सेज ने हेल्प किया है, तो फिर आपको पता चलेगा कि वाई दिस माइक्रो कोर्सेज आर सो इंपॉर्टेंट। अभी बता रहा हूँ आपको, मौका है, ग्रैब कर लीजिए भाई, है हमारे पास 2 ढाई 3 महीने का टाइम, तो जितनी जल्दी करना शुरू करोगे उतना जल्दी आपको फ़ायदा मिलेगा। क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट 48 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ। अब बराबर नहीं है लेंथ, इसमें आधी लेंथ है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, एंड ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट 42 किलोमीटर पर आवर इन 12 सेकेंड्स। इट ऑल्सो कवर्स द ब्रिज इन 45 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। करिए क्वेश्चन को, तो इसमें 2-3 चीज़ों का आपको यूज़ करना है, करिए बढ़िया से इसको बताइए। ऑप्शंस हैं 250 मीटर्स, 400 मीटर्स, 320 मीटर्स एंड 390 मीटर्स। करिए, a train traveling at 48 km per hour crosses another train having half of its length and traveling in opposite direction at 42 km per hour। देखो अगर मैं बात करूं डिस्टेंस कितना होगा मेरे पास, देखो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया चाहे आप सेम डायरेक्शन में जाइए, चाहे आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओ, चाहे सेम में जाओ चाहे आप ऑपोजिट में जाइए, तो आपके पास क्या होगा, चाहे सेम जाओ चाहे ऑपोजिट में जाओ, आपके पास क्या होने वाला है, लेंथ आपके पास ऐड ही होना है दोनों में टोटल के लिए। क्लियर, सो मैंने माना लेंथ एल, फटाफट लिखूंगा नहीं जस्ट सॉल्व कराऊंगा, कि मैंने मान लिया भाई जो ट्रैवलिंग एट क्रॉसिंग अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ, पहले की अगर मैं बोलूँ लेंथ एल है, एक ट्रेन की एल होगी, एक की L/2, लिखना बार बार जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ अंडरस्टैंड भी कीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया L प्लस L/2, यानी ये कितना हो गया मेरे पास 3L/2 मीटर्स। क्लियर, मीटर्स में लिया मैंने इसको,
देख लो इसको, बोथ आर इन मीटर्स ताकि दिक्कत ना हो। क्लियर है? 48 किलोमीटर पर आवर एंड 42, सो 3L/2 इज इक्वल टू, अब मेरे पास ऑपोजिट डायरेक्शन है तो 48 प्लस 42 इज माई रिलेटिव स्पीड, यस और नो? यस। मीटर के लिए 5/18 कर दो, और टाइम कितना दिया है मुझे? इन 12 सेकेंड्स। सो दिस इज आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? सो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो मैं भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है जी? सो 6 दूनी 12 भाई, 6 3 18। क्लियर है जी? तो 3L/2 इज इक्वल टू 90 इंटू 5/3 इंटू 2। तो बेटा ये कटा 30 से, ये कटा भाई 10 से, तो कितना है मेरे पास आंसर? सो L/2 इज इक्वल टू 50 सो L कितना आ गया मेरे पास? 200 मीटर। तो मुझसे पूछा गया है लेंथ ऑफ द ब्रिज। अच्छा ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है। चलो जी, मेरे पास लेंथ ऑफ द ट्रेन निकल गई कि लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है। अब सेकंड केस की अगर बात करूं, केस टू कौन सा? ब्रिज वाला। तो इसमें टोटल डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 200 तो बच्चों ट्रेन का हो गया। और अगर मैं बात करूं, मैंने मान लिया x, मैंने मान लिया किसका? लेंथ ऑफ द ब्रिज मान ली मैंने। तो डिस्टेंस क्या हुआ मेरे पास? 200 प्लस x। ठीक है जी? इज इक्वल टू, स्पीड कितनी है? 48 इंटू 5/18, और टाइम कितना है मेरे पास? 45। सो 9 दूनी 18, 9 पंजा 45। ये कितना आ गया? 24 टाइम्स। 200 प्लस x इज इक्वल टू 24 इंटू 25 इज 600। तो बच्चों यहाँ से x कितना निकल गया मेरा? 600 माइनस 200 बराबर कितना? 400 मीटर। और वही मेरे पास क्या था? मेरी लेंथ ऑफ दी ब्रिज, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी मेरे पास। एक तो मुझे सबसे पहले लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालनी थी, बिकॉज जब लेंथ किसी अपना ब्रिज को क्रॉस करेगी तो लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे कंसीडर करना वाजिब हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज ए क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही था, 400 मीटर। चलो बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत दुलारा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना प्यारा सा क्वेश्चन। चलो, द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 5:8। सम ऑफ देयर लेंथ इज 660 मीटर। इट हैज टू बी मीटर, मैं लगा दूं यहाँ पे। द रेशो ऑफ टाइम टेकन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिकल पोल बाय ट्रेन ए एंड ट्रेन बी इज 4:3। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं अगर बात करूं, डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास? स्पीड इनटू टाइम। अनदर डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास जो मूविंग में, डिस्टेंस बराबर है। सो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। सो S1 बाय S2 इज इक्वल टू T2 बाय T1। या मैं क्या कह सकता हूँ? T1 बाय T2 इज इक्वल टू S2 बाय S1। इसी का यूज़ करना है मेरे पास। देखो उन्होंने क्या बोला है, जब भी ट्रेन किसी इलेक्ट्रिकल पोल को क्रॉस करेगी ना, तो डेफिनेटली वो जो क्रॉस करेगी ना, वो अपनी खुद की लेंथ होगी बच्चों। क्लियर है? सो द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 5:8। सम ऑफ देयर लेंथ इज 660। तो अगर मैं बात करूं स्पीड का रेशो, मैं और ए और बी की बात करूंगा, 5:8। ठीक है जी? द रेशो ऑफ टाइम टेकन टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिकल पोल बाय ट्रेन ए एंड बी इज, यदि बच्चों मैं यहाँ से समय की बात करूँ या टाइम की बात करूँ, कितना मेरे पास? 4:3। वट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ टू ट्रेन? अब देखिए, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालना चाहूँ, स्पीड इंटू टाइम यानी 5 गुना 4, रेशो 8 गुना 3, तो 4 तूने कितना हो गया? 8 हो गया। तो यदि मैं डिस्टेंस का रेशो निकालूं, ये कितना आएगा? 5:6। यानी दोनों ट्रेन का जो डिस्टेंस का मेरे पास अनुपात है, रेशो है ना, 5:6 है। तो ये कितना हो गया? 11 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास? 660। सो एक की वैल्यू कितनी होगी? 60। तो मुझसे क्या पूछ रहा है? द लेंथ ऑफ द डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस कितना? 1 यूनिट का। 1 यूनिट किसके बराबर है मेरे पास? ऑप्शन नंबर ई
ऑप्शन नंबर सी 60 मीटर। इज दैट क्लियर? सो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है इस तरह क्वेश्चन में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। क्लियर? Agra and Delhi are 160 kilometer apart. A train leaves Agra for Delhi at the same time. Another train leaves Delhi from Agra. Delhi for Agra. Both the trains meet 5 hours after they starting moving. If the train traveling from Agra to Delhi travels 6 kilometer per hour faster than the other train, find the speed of the faster train. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आप? चलो पहले तो एक बार लिख लेते हैं इसमें दिया क्या क्या मुझे। आगरा एंड दिल्ली, आगरा हो गया जी, ये दिल्ली हो गया। 160 किलोमीटर है, वैसे तो दिल्ली पहले आवे यहाँ से और आगरा बाद में आवेगा। अ ट्रेन लीव्स आगरा फॉर दिल्ली एंड एट द सेम टाइम अनदर ट्रेन लीव्स दिल्ली फॉर आगरा। बोथ द ट्रेन मीट आफ्टर 5 आवर्स। इसका मतलब टाइम कितना दिया मुझे? फाइव आवर्स। आसान है क्वेश्चन, कुछ नहीं है, लैंग्वेज ही लग रही है। इफ ट्रेन ट्रैवलिंग फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, आगरा से दिल्ली वाली 6 फास्टर, मैंने बोला इसकी स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, तो आगरा वाले की कितनी होगी बच्चों? s+6। बस खत्म क्वेश्चन, ये बात। इट्स अ लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, टोटली डराने के लिए इतना बड़ा प्रश्न दिया हुआ कुछ नहीं इसमें। तो अगर अब मैं बात करूं आपसे, डिस्टेंस इज इक्वल टू बेटा रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम। टाइम भी आवर्स में दिया, मिनट में दिया, तो मेरे लिए ये भी आसान हो गया। देखो डिस्टेंस कितना कवर कर रहे हैं? 160 किलोमीटर। रिलेटिव स्पीड कितनी होगी? s+6 प्लस ऑफ s, और किलोमीटर पर आवर में है तो कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया? 5। क्लियर आ गई जी बात? तो ये कितने पे कटा बेटो? 32 पे। सो 32 इज इक्वल टू हाउ मच? 2s+6। सो बच्चों 2s की वैल्यू कितनी आई? 32 माइनस 6 बराबर कितना होगा? ये 26। तो ऐसे यहाँ से कितना निकल गया मेरा? 13 किलोमीटर पर आवर। ऐसे 13 किलोमीटर पर आवर। इज दैट क्लियर? सो मुझे पूछ रहा है फास्टर, तो फास्टर कितनी होगी बेटा? यहाँ से 13 जमा 6 यानी कितना हो गया? 19 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर तो बहुत तेज है। तेज तो एक और भी चीज़ है, बट आपको दिख ही नहीं रही, वो है बेटा माइक्रो कोर्स। क्यों नहीं ले रहे अभी तक मुझे समझ ही नहीं आ रही। इतना तगड़ा कॉन्सेप्ट है, पूरा खरीद दो ही मत। कौन कह रहा है भैया खरीद लो? मैं तो कभी भी नहीं बोलता। पिछली वीडियोस उठा के देखना, मैं हमेशा ही कहता हूँ भाई पूरा मत लो, जो चाहिए वो ले लो, बट ले तो लो, आओ तो जुड़ो तो कम से कम मेरे साथ। मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा आपकी? मैं कर ही नहीं पाऊंगा जब तक जुड़ोगे ही नहीं आप मेरे साथ। समझ आ गई बात? तो जुड़ना ज़रूरी है, और इसको बहुत इंपॉर्टेंटली, बड़े सीरियसली लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रीज़न क्या है इसका? रीज़न मैं बता देता हूँ। रीज़न इज, कई बार क्या होता है, मैं तैयारी करते करते ना मुझे ये चीज़ नहीं पता चलता कि फोकस किस चीज़ पे करना है, कि वट इज़ द इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंपॉर्टेंट जैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, मुझे पता है। मुझे कल शाम के बच्चों ने बता दिया कि सर ट्रेन वाले क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लगती है, आप सिर्फ उसका एक लेक्चर करा दो, 8-10 क्वेश्चन करा दोगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। बाकी माइक्रो कोर्स से करिए रहे। तो जो क्वेश्चन उसमें नहीं थे वो क्वेश्चन मैंने करवा दिए। समझ आ गई बात? सो दैट इज़ द ब्यूटीफुल सिनेरियो एंड नेचर ऑफ माइक्रो कोर्स। रीज़न क्या होता है, कई बार आप ऐसे कॉन्सेप्ट पे फोकस नहीं कर पाते जो आपको आता ही नहीं, बिकॉज सिलेबस बहुत सारा है, आप बाकियों के पीछे लगे रहते हो। आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे काम करते हो, बट वीक पॉइंट्स पे वही काम करता है, इसको सिलेक्शन चाहिए होती है। मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको ये बात, वीक पॉइंट पे वही बच्चा काम करेगा बेटा जिसको सिलेक्शन चाहिए होगी। तो ये बात समझ लो अच्छे से, और उस पर काम करने का सबसे अच्छा तरीका है मेरा माइक्रो कोर्स। अब व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो कोर्स मैं आपको बताता हूँ। देखिए, चलिए बच्चों मैं बता देता हूँ आपको, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मैंने चूज एग्ज़ाम किया, चूज एग्ज़ाम के बाद मैं गया अपने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ऊपर। अब नेक्स्ट थिंग क्या है, यहाँ पे ऑल इंक्लूसिव सब्सक्रिप्शन है, वीडियो कोर्सेज हैं, टेस्ट कोर्सेज है, यहाँ पे माइक्रो कोर्स। क्लियर? ये माइक्रो कोर्सेज बेसिकली बोल सकता हूँ इसे मैं, शॉर्ट फॉर्म रखिए बच्चों के लिए ताकि थोड़ा आपको लग सके। देखो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, वी डोंट हैव एनी क्वेरी नंबर। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये एक पोर्टल पे दिया हुआ है, ठीक है। मैं पहले ही बता दूं ये कोई एप्लीकेशन, इट्स अ पोर्टल। ये वही आपका डिफरेंस है जो समुंदर और छोटी सी बहने वाली नदी में होता है, जो थोड़े टाइम के बाद जाके रुक जाती है, मिल जाती है समुंदर में।
सो ये पोर्टल क्या चीज़ होता है? पोर्टल वो होता है इसमें बहुत सारा डेटा कंपाइल किया होता है। एंड्रॉयड की एप्लीकेशन या कोई भी एप्लीकेशन हो गया iOS की, तो थोड़ा सा डाटा स्टोर कर पाओगे, बट इसमें सब कुछ है, सब कुछ है, आपको कुछ नहीं करना। और ये फैसिलिटी भी कहीं नहीं है, मुझे सब पता है, मैंने देखा वो भाई। 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे क्या लिखना है आपने, कॉल मी और व्हाट्सएप। देखो यहाँ पे सब के हैं, मैं सिर्फ एप्टीट्यूड की बात नहीं करूँगा, मैं रीजनिंग की बात करनी करूँगा, मैं इंग्लिश की, देखो सब कुछ है। जनरल स्टडीज़ लाइक, अगर जनरल स्टडीज़ में कोई प्रॉब्लम है आप क्या कर सकते हो, देखो पूरा बंडल 2895 का 2895 रुपीज़ का मत लीजिए। हिस्ट्री ले लो 302 रुपये में, ज्योग्राफी ले लीजिए 340 में, मिल क्या रहा है इसमें। वाई वी स्पेंड सो मच मनी, मेरे लिए तो 340 बहुत है, बिकॉज मेहनत की कमाई का भाई 1 रुपये भी बहुत होता है। तो ये क्या 340 में क्या मिल रहा है भाई, 10 वीडियो लेक्चर्स मिले, 10 लेक्चर्स, कम नहीं होते ज्योग्राफी का, पूरी ज्योग्राफी खत्म हो जाएगी आपकी। और अब तो भाई मेंस में भी आ रहे हैं, तो क्यों पीछे हटना इस चीज को करने के लिए। देखो 1165 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट सारा आपका 10 ईयर इसी के अंदर है। आपको कोई एक्स्ट्रा किताब खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे मेरा दावा है, मुझे पता है, ठीक है, क्योंकि खुद सारी चीजें देखी हुई है भाई। और अब तो ट्रायल भी 3 से बढ़ा के 6 मिनट का कर दिया गया है कि भैया जुड़िए, करिए, पसंद आए तो लो, अदरवाइज छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना उसमें यार। कोई धक्केशाही थोड़ी ना कि ट्रायल ले लिया तो ऐड टू कार्ड करो, बाय नाउ करना पड़ेगा, मत लेना। बट अगर पसंद आए तो हिचकिचाना भी मत, बिकॉज ये सिर्फ 340 रुपये नहीं होंगे, ये आपके आने वाले नौकरी का पहला पड़ाव होगा आपके लिए। बिकॉज ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ज्योग्राफी खरीदा बाकी चीज़ों का पूछ नहीं सकते, आप बाकी चीज़ों का भी गाइडेंस ले सकते। पसंद है तो दूसरा लो, जैसे किसी की यार पॉलिटी अच्छी है, पॉलिटी का मत लीजिए। इंडियन इकॉनमी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये में भी नहीं भाई, 196 में, तो इससे कम क्या होगा, समझ रहे हो। तो जर्नल आपकी साइंस होगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें, आर्ट एंड कल्चर, जहाँ से क्वेश्चन तकरीबन पूछा ही जाता है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट इज, जैसे बात करूँ आपकी करंट जीके है, कंप्यूटर भी है, जो आपको पता है मैंडेटरी हो चुका है, आपको क्वालिफाइंग नेचर, जैसे एप्टीट्यूड का कोई भी चैप्टर है आप लेना चाहें तो, ठीक है। तो बच्चों इसमें क्या कंप्लीट बंडल 4706 का मत लीजिए, मिक्सचर एलिगेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, कोई भी चैप्टर ले लो, देखो बिल्कुल वाजिब सी रेट पे है। पता परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक लेक्चर है 5 रुपये में, क्या आता है 5 रुपये में, समोसा भी नहीं आता, बट यहाँ पे लेक्चर मिल रहे हैं और आपको क्वेश्चन भी मिल रहे हैं साथ में, क्लियर है। पार्टनरशिप हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, जिसमें बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है, तो बड़ा कंपाइल सा डाटा, बड़ा मजेदार चीज़ है, बट जब तक आप जुड़ोगे नहीं आप इसका मजा ले सकते हैं, क्लियर है। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो को और भी बच्चों को बताओ कि यार ये क्वालिटी है, माइक्रो कोर्सेज ही हैं, ताकि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और हमारी जो परिवार है और बड़ा हो सके। आप बच्चों के साथ ही हमारे परिवार, एक टीचर के लिए उसके बच्चे क्या होते हैं, उसका परिवार होते हैं, तो बस आप हमारे परिवार हैं, तो हमारे परिवार को और बड़ा करने में हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू।